जय माता मित्रों, स्वागत है आप सभी का क्लास 10th यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 के एग्जामिनेशन में। जो अगला पेपर आपका सामाजिक विज्ञान का होने वाला है, उसके लिए 20 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों के साथ उपस्थित है। तो ये 20 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न है जिनके उत्तर इनके साथ लिखे गए हैं, तो आप इन्हें जरूर तैयार कीजिए। पहला है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया? इसका उत्तर है 1930 में। आपको पेपर में 4 विकल्प दिए रहेंगे, उसमें से 1930 को टिक लगाना है, चुन के लिखना है। तो आप इनके उत्तर अगर एक बार देखे रहेंगे तो जब विकल्प आपके सामने होंगे तो तुरंत आपको ध्यान आ जाएगा कि हाँ, ये उत्तर सही है। तो अगला प्रश्न है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। भारत में तीसरा प्रश्न, भारत में वापस आने पर गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहाँ किया था? तो चंपारण में किया था। अगला है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कहाँ पर हुई? तो जेनेवा में हुई, स्विट्जरलैंड में। अगला है, लाल पीली मिट्टी पाई जाती है कहाँ? दक्कन के पठार में। और झरिया प्रसिद्ध है कोयले के लिए, झारखंड धनबाद में है। तो झरिया कहाँ किस लिए प्रसिद्ध है? कोयले के खानों के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो गोवा की है। पहले हरियाणा की थी, अब गोवा की है। अगला, नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना हुई 2008 में। बहुत सारे आंदोलन चले वहां, तो 2008 में जब वहां की लोकतांत्रिक सरकार बनी तो मतलब उस लड़ाइयों का अंत हुआ और लोकतांत्रिक सरकार का गठन हुआ 2008 में। ठीक है। अगला, वर्तमान समय में भारतीय संघ में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। और मुंबई हाई प्रसिद्ध है तेल शोधक कारखानों के लिए। मुंबई हाई, जहां पर बहुत सारे तेल शोधक कारखाने लगे हैं, रिफाइनरी जिसे कहते हैं, तो तेल शोधक कारखानों के लिए प्रसिद्ध है। भारत में कुल कितने संघीय प्रदेश हैं? तो 28 प्रदेश हैं। अगला प्रश्न है, विदेश व्यापार किनके मध्य होता है? तो 2 देशों के मध्य विदेश व्यापार होता है। अगला प्रश्न है 13वां, झारखंड में स्थित कोडरमा खान, एक खान है, किस खनिज का उत्पादन करती है? तो अभ्रक का उत्पादन करती है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है? तो गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, इन सब राज्यों में काली मिट्टी पाई जाती है। अगला प्रश्न है, एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो प्राकृतिक क्षेत्र कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? तो 1986 में। 17वां महत्वपूर्ण प्रश्न है, इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया? तो गैरीबाल्डी के, मतलब कई लोग थे उसमें नेतृत्व में, तो गैरीबाल्डी ने मुख्य भूमिका निभाई थी उसमें। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया? तो 1920 में प्रारंभ किया था। महामंदी का प्रारंभ कब हुआ? तो मतलब विश्व में जो महामंदी का दौर चला था तो 1930 से 1929 से 1939 के बीच में चला था, तो 1939 से प्रारंभ हुआ तो यही। अगला है, खरीफ की फसल, खरीफ की प्रमुख फसल, कई फसलें हैं खरीफ की, जो प्रमुख फसलें हैं धान और कपास, इसकी प्रमुख फसलें हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को जरूर तैयार करें और पेपर में अच्छा नंबर लाने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद।